जौनपुर सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह, आप देख रहे हैं दहाड़ न्यूज। जौनपुर सच दिखाने की हिम्मत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मछली शहर के लोकप्रिय सांसद बीपी सरोज व मड़ियाहू के तेजतर्राक विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने किया योगाभ्यास। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत देश के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया। इसी क्रम में मछली शहर के लोकप्रिय सांसद बीपी सरोज व मड़ियाहू के तेजतर्राक विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल व मड़ियाहू के उपजिला अधिकारी लाल बहादुर, भाजपा नेता ब्रह्मदेव तिवारी, सीपी सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने विकास खंड बरसठी के सरसरा गांव में योग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में अनेकों आसन के माध्यम से योगाभ्यास किया और शारीरिक स्फूर्ति का लाभ मिला। जीवन सफल बनाने और सार्थक करने के अनेक तरीके लोगों के बीच प्रचलित है। इसमें एक सबसे सुगम विधि है योगाभ्यास। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही व्यायाम या इसका परिवर्तित रूप योग लोगों के मध्य प्रचलित रहा है। ऋषियों ने इस योग से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य किया है। मुनियों ने परिभाषित किया है कि जिन साधनों से आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। आत्मदर्शन और आंतरिक प्रेरणा, आत्मा की आवाज द्वारा किया गया कार्य ही योग है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है चित्तवृत्तियों का निरोध। कहने का आशय यह है कि मन के समस्त अनावश्यक विचारों को रोककर मन को अभिष्ट ध्येय और प्राकृतिक पदार्थों में नियुक्त करना, उसके यथार्थ स्वरूप को जानना और ईश्वर का साक्षात्कार करना योग है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जबकि हमारी जीवन शैली अनेक प्रकार के कारणों से असंतुलित हो गई है, तब इसे सही मार्ग पर लाने में योग साधना का बहुत ही महत्व योगदान है। हम योग साधना के माध्यम से अपने जीवन में संतुलन बनाकर अनेक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इस संबंध में यम नचिकेता संवाद बड़े महत्व का है। नचिकेता को समस्त भौतिक पदार्थों का वरदान देकर यम ने अपना पिंड उससे छुड़वाना चाहा, किंतु नचिकेता के बाल मन ने इसे स्वीकार नहीं किया और वह कहने लगा, मुझे कृपा कर वह ज्ञान प्रदान कीजिए जिस ज्ञान का मैं श्रवण कर अमरत्व को प्राप्त कर लूं। मुझे ईश्वरीय तत्व ज्ञान प्रदान करें। अंत में यम ने नचिकेता को तत्व ज्ञान प्रदान किया। इसी तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का लक्ष्य हमें अपने जीवन में भी पूरा करना होगा। इसे हम योग साधना के द्वारा अपने चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण करके सहज में ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही हमारी चित्तवृत्तियां आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो जाएंगी, वैसे ही हम भौतिकता के मोह से मुक्त हो जाएंगे। इतना अगर हो गया तो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि योग के माध्यम से मन जैसे ही शांत होगा, मन में भगवान का सुमिरन चलने लगेगा। फिर तो इस सुमिरन से हमारे मन का मोह भागेगा और हमारी जीवन शैली ही संपूर्ण रूप से बदल जाएगी। इसीलिए तो कहा गया है, आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार ही योग तत्व ज्ञानी है। आपसे बता दूं कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मछली शहर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद बीपी सरोज ने अपने संबोधन में कहा कि नियमित योग करने से शरीर को निरोगी रखा जा सकता है। योग के माध्यम से शरीर के आंतरिक पार्ट को क्रियाशील किया जाता है और गंभीर रोगों से बचाव में मदद मिलती है। आज 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। आपसे बता दूं कि इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर आर.के. पटेल विधायक मड़ियाहू ने कहा कि योग आत्मा को परमात्मा के नजदीक पहुंचा देता है। इस अवसर पर भाजपा नेता चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू, ब्रह्मदेव तिवारी, पंडित राजकृष्ण शर्मा, गंगा सिंह, मंडल अध्यक्ष के.पी. मिश्रा, उप जिलाधिकारी मड़ियाहू लाल बहादुर सहित हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व क्षेत्र के सम्मानित व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री बने हुए हैं, मैं समझता हूं कि हमेशा जो है लोगों को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि भारत के
प्रत्येक नागरिक योग जरूर करें। अगर आप योग करेंगे तो आप निरोग रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। आप जान रहे हैं कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में, जिनको योग के विषय में कुछ मालूम नहीं था, उन्होंने पूरे विश्व को योग करना सिखा दिया। क्योंकि हमारे शिवाजी तारिया जी अभी आप लोगों को हर विषय पर बताने का काम कर रहे थे कि आप कौन कौन सा जो है आप अभ्यास करेंगे, योग करेंगे तो कैसे कौन सा रोग आपका दूर होगा। पतंजलि का जो योग था उससे वो मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। मोक्ष को हम लोग सीधा परलोक में अच्छे स्थान के रूप में देखते हैं, लेकिन अभी जो योग गुरु ने बताया, मुझे तो यही लगा स्वच्छ शरीर ही मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपाय है। जितने दिन आप इस दुनिया में हैं, सर्वदम सतम जीवम, हमारे वेद का ही वाक्य है, 100 साल तक आप निरोग रहते हुए जिए और यही मोक्ष है। हमें तो यही लगता है यही मोक्ष है। घट दर्शन का हिस्सा है। हम बाबा रामदेव और तमाम उन मनीषियों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारी पुरानी इस प्रथा को, इस विद्या को, इस योग को जो अमृत है, इसे पुनर्जीवित किया और दुनिया में इसका प्रसार किया। और मोदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद कि आज के दिन को उन्होंने योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया में घोषणा करवाई आज से 9 साल पहले, और आज अमेरिका में वो योग कर रहे हैं और देश का, हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा का टंका बजा रहे हैं। तो आज के हमारे योग गुरु कोई और नहीं, मोदी जी हैं जो परम योगी हैं। रामदेव जी हैं, वो भी परम योगी हैं। पूरी दुनिया को योग सिखा रहे हैं, सबको निरोगी बना रहे हैं, और हम जैसे डॉक्टरों के पेट पे लात मार रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, आप लोग योग करें, स्वस्थ रहें और एक नई जीवन शैली अपनाएं। और सांसद जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने पप्पू सिंह को भी योग पे बैठा दिया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से योग की करने की अपील करते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।